हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, सक्षमता परीक्षा पर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया था साथियों। हालांकि यह वीडियो थोड़ा देरी से डाला जा रहा है, समय का अभाव था, लेकिन पूरा विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और याद रखिए साथियों, सरकार ने जो बातें कही थी वह सभी शिक्षकों के देखते हुए था, और बाद में प्रस्ताव भी दिया गया था कि कोई भी शिक्षक नौकरी से नहीं हटेंगे। वैसा ही हाई कोर्ट में यह फैसला आया है, और हाई कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा पर जो अपडेट दी है, तो कोई भी नियोजित शिक्षक है वो नौकरी से नहीं हटेंगे। वह भी उसी नियमावली से बहाल हैं जो पंचायत शिक्षक से है, और उनको भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन की बातें कही गई है साथियों। उसके अलावा सक्षमता परीक्षा को भी सही ठहराया गया। सक्षमता परीक्षा सही, लेकिन पास करना अनिवार्य नहीं, हाई कोर्ट। तो हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्या कुछ इसमें समझ में आ रहा है साथियों, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सक्षमता परीक्षा जो पास करेगी तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा साथियों, और उनकी पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। और जो नहीं बनना चाहते हैं तो वो नियोजित में ही रहेंगे, ऐसा आदेश आया है। एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है साथियों। थोड़ा कम ही समय में हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि शिक्षकों को हटाने का फैसला सरकार ने कभी नहीं लिया। विजय चौधरी इन्होंने कहा था साथियों, और विधानसभा में भी ये कहा था कि कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है, और संघ के तरफ से जो केस था उसमें सरकार के द्वारा दिया गया था कि हम एक भी नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने पर या परीक्षा नहीं देने वाले पर शिक्षकों को हटाने का फैसला सरकार ने कभी नहीं लिया था। इसका इन्होंने वीडियो भी भेजा है, उसको भी हम लोग देखेंगे साथियों। और सक्षमता के परीक्षा में आयोजन पर आपत्ति दे चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने नहीं माना। सरकार ने अपने शपथ पत्र में कोर्ट में कहा था किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, मुक्त नहीं किया जाएगा, और वही फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया। अच्छी बात है साथियों, सभी शिक्षकों का काफ़ी लंबे से कर रहे थे। श्री चौधरी ने आगे कुछ लोगों को कहा था कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 3 में स्पष्ट है, जो शामिल नहीं होते और फेल कर जाएंगे वैसे नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे, जो पहले वाली नियमावली थी साथियों। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया था उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है साथियों, किन्हीं नियोजित शिक्षकों को सक्षमता देते हैं, और मेरी सलाह की सक्षमता तो अब देते ही रहे, जैसे कि कोर्ट ने कह दिया और सरकार में भी हलफनामा दिया है कि नियोजित शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे। तो आप 5 बार आपका चांस है, परीक्षा दीजिए। अगर पास हो जाते हैं तो लाभ आपको जो मिलेगा मिलेगा ही साथियों, या आपकी मर्जी। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप नियोजित ही बने रहें। तो ये सारी बातें हो सकता है जिनका 2-4 साल बचा है तो वो नहीं भी जाएँ। तो आइए कोर्ट ने इसमें क्या कहा है उसकी भी हम लोग देखते हैं साथियों। सक्षमता परीक्षा नहीं देने पर पद पर बने रहेंगे। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सक्षमता परीक्षा फेल होने या परीक्षा न देने पर अपने पद पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने इस फैसले में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश विनोद चंद्र हरीश की पीठ ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला आंशिक रूप से स्वीकृति दे दी है। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली को रूल को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यह रूल जो एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी थी, उसको सिर्फ रद्द किया गया है। परीक्षा को सही ठहराया गया है, उसकी भी बात हम लोग करते हैं साथियों। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे या फेल कर जाएंगे उनके बारे में सरकार ने अलग से लगी, इसी रूल को सिर्फ गलत किया गया। कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा ली गई सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया, जिसके तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता पी.के. साई ने और विकास कुमार ने रखा था साथियों। तो सक्षमता परीक्षा जो है सही, और उसके लिए जो है पास करना जो है अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है, आप अपने ही पद पर, आप जैसे कि बहुत 20 वर्षों से बहुत सारे शिक्षक दूसरे ज़िले में रह रहे हैं या महिला शिक्षक रह रही है, तो उनको परेशानी होता था। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इसमें भी कोर्ट ने कहा है कि आपने नियोजन नियमावली जो 2020 बना है उसमें भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रावधान है, उसको भी लागू रखें। अगर कोई जाना चाहते तो अपना सक्षमता के, जैसे कि इतने वर्षों में तो नहीं मिला। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं साथियों। हाई कोर्ट ने 4 बिंदुओं पर फैसला दिया है। पहला फैसला आपका, हाई कोर्ट में कार्यरत शिक्षकों को स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा को सही ठहरा है। हाई कोर्ट ने नई नियमावली के 4 नियम को सिर्फ निरस्त किया है, तो सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना ये अनिवार्य नहीं है। बिहार शैक्षिक शिक्षक कर्मचारी नियमावली को 12 को भी 2020 के नियम 12 को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत जिला व राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 6 महीने के भीतर जो निपटारा था उसको स्वीकार करने में उसको निरस्त कर दिया गया, और निर्धारित उचित शर्तों के साथ
प्रत्येक संवर्गों के लिए पदोन्नति पर विचार करने का भी आदेश दिया। जैसे नियोजित नियमावली 2020 जो बना था उसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन की बातें थी, उसकी भी बातें कहा गया। शिक्षक को हटाने का फैसला कभी नहीं लिया गया। इन्होंने शिक्षा मंत्री ने तो अपना बयान दिया ही साथियों, कल इस पर बयान भी उन्होंने दिया है, वो भी हम लोग देख लेंगे साथियों। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। और यहाँ एक इसको समझाने के लिए एक संघ के प्रतिनिधि ने इस तरह का भेजा था कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली कंडिका के 4 क्या सिर्फ लास्ट पैराग्राफ रद्द किया, यानी कि अगर जो शिक्षक सक्षमता में नहीं देना चाहते वो नियोजित बने रहेंगे साथियों, और यानी जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनना चाहते हैं उन्हें सक्षमता देना पड़ेगा, और जो नहीं बनना चाहते उन्हें नहीं देना होगा, बाध्यकारी नहीं है, वे पूर्व की तरह नियोजन इकाई में बनी रहेंगे। नियोजन नियमावली के अंतर्गत जो प्रावधान है सब लागू होगा। ग्रेड पे स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक में प्रमोशन जो परीक्षा दे दिए हैं या देंगे उन्हें विशिष्ट शिक्षक नाम लागू होगा। जो नियोजित पद पर बने रहेंगे उन्हें नियोजन वाली नियमावली लागू होगी। यही जज के जजमेंट में है। तो एक तरह से कहा जा सकता है साथियों कि विशिष्ट नियमावली और नियोजन नियमावली दोनों आपको रहेगी, कोनो निरस्त नहीं होगा साथियों। कुल निचोड़ यही आया है। अब जिनको 2 साल 4 साल 5 साल है वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर किन्हीं के पास लाभ है और आप उनको लगता है कि हम अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं तो उनको जाने के लिए ये मौका है कि आप सक्षमता के थ्रू जा सकते हैं साथियों। विशेष आप लोग कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उस विभाग में था जिस समय वह नियमावली बनी थी, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली 2023 है, वो उसी वक्त बनी थी। और उसमें ये स्पष्ट है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या उस परीक्षा में फेल कर जाएंगे वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। मतलब स्पष्ट है कि वो सेवा से नहीं हट रहे थे। केवल फर्क ये था कि अगर परीक्षा नहीं देंगे या दे के फेल कर जाएंगे तब वो सरकारी शिक्षक नहीं बने, वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। सरकार का यही फैसला था और कोर्ट ने इसमें कोई तब्दीली नहीं। कोर्ट ने कहा कि नहीं परीक्षा होगी, लेकिन अगर परीक्षा में फेल करते हैं या नहीं अपीयर होते हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा। तो हटाने का तो कभी फैसला ही नहीं हुआ था।